वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मैया सम्मान योजना को फ्री बीज कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को फ्री बीज कहना सही नहीं है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है और कहीं से भी इसके लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैया सम्मान योजना के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी, राज्य अपने संसाधनों पर उस राशि की व्यवस्था को मैया सम्मान योजना राशि मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,06,999 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 92,189 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो कि 86.16% है। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चलते राजस्व संग्रहण प्रभावित हुआ है, फिर भी प्रयास संतोषजनक रहे हैं। कहा कि राज्य में हर 3 महीने में राजस्व विभागों की समीक्षा होगी। हर 6 माह पर वित्त मंत्री समीक्षा करेंगे। राज्य का जो अपना ओन टैक्स, जिसमें शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, केंद्र के करों में राज्य की हिस्सेदारी, अनुदान की राशि, वाणिज्य कर, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, माइंस, हम अपने टारगेट के विरुद्ध, टारगेट भी दिया हुआ है, सेकेंड पेज पे जाएंगे तो 92,189 करोड़ 189.10 करोड़ रुपया हम लोगों ने संग्रह किया, जो कि टोटल बजट साइज के अगेंस्ट में 86.16%। हम सब कोशिश थी, पूरा लक्ष्य हम लोगों ने दिया था कि कम से कम 90% तक हम संग्रहण कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा कि हमने कहा कि एक इम्पैक्ट तो पड़ता है चुनाव का, उसके बावजूद भी हमारे विभाग, राज्य से जुड़े अन्य विभाग के अधिकारी, उनके मंत्रीगण, ये उनका ही प्रयास रहा है कि 86.16% हमारा संग्रह स्टेट ओन टैक्स है। मैं मानता हूं कि चुनाव के वर्ष होने के बाद भी यह जो कलेक्शन का फिगर वो संतोषप्रद है, इससे हम संतुष्ट हैं। 2025-26 में जो अभी शुरू हुआ है, विभाग की ओर से राजस्व के सभी विभागों जैसे एक्साइज, माइंस, ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करें। मैं स्वयं वित्त मंत्री होने के नाते 6 माह में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करूंगा। वित्त मंत्री ने कहा कि FRBM अधिनियम के तहत राज्यों को ऋण लेने की क्षमता से कम ही ऋण झारखंड ने लिया है। उन्होंने इस दौरान PL अकाउंट में राशि रखने की प्रवृत्ति को गलत बताया। कहा कि इसकी समीक्षा होगी। FRBM का जो एक्ट है, वो जो हमें किसी भी राज्य को ऋण लेने के लिए जो एक प्रतिशत निर्धारित किया गया है, झारखंड उससे नीचे या झारखंड उस सीमा को क्रॉस कर चुका। इन विषयों को आपके सामने रखेंगे तो ये राज्य की जनता के सामने उठेगी। इसी तरह जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे FRBM के बारे में, कि जो आयोग का स्पष्ट कहना है कि बजट आकार के 3% तक ही आप लोन ले सकते हैं, तो आपको हम बताएं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, पिछले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक जो ऋण की स्थिति थी 3% से नीचे, यानी कि हम 2.27% हम लोगों ने ऋण लिया था, यानी कि हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ का ऋण झारखंड ने लिया था। और अगर उस आयोग के उस दिशा निर्देश की बात करें कि 3% तक ले सकते थे, तो पिछले वित्तीय वर्ष में
क्योंकि हम लोगों ने 8,000 करोड़ दिया था, 12,000 करोड़ हम और ले सकते थे, लेकिन इसकी आवश्यकता हम लोगों ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से नहीं आने दी। इस बात की समीक्षा मैंने की है विभाग के अधिकारियों के साथ। तो मैंने ये देखा है कि वर्ष 2010-11 का भी पैसा जो है सो पार किया हुआ है PLF। तो मैंने एक निर्देश दिया अपने सचिव को और उनसे ये कहा कि आप एक रिपोर्ट मांगिए हर विभाग से कि उनके विभाग में कितनी राशि कब से PL अकाउंट में पार की। ये वित्तीय प्रबंधन के विपरीत बात है कि अगर हम छूट दे किसी योजना के अगेंस्ट में, अगर आप पैसा खर्च नहीं कर पाए, PL अकाउंट में आपने पार किया है राशि, तो 2 वर्ष हम मांग सकते हैं कि 2 वर्ष, क्योंकि योजनाएं ऑनगोइंग होती है, जैसे जैसे MB आता है वैसे वैसे पैसा निकलते जाता है। लेकिन 10-11 से 12-13, 14-15 यानी कि 2 साल से पीछे की जो राशि PL अकाउंट में पार की गई, तो व्यक्तिगत मैं इसे एक बैड मैनेजमेंट मानता हूँ। तो विभाग इस पर तैयारी करके सभी विभागों से मांगा गया है कि आप अपना बताइए। कुछ आया भी है फिगर, और हम लोग कुछ राशि हम लोगों ने PL अकाउंट से वापस लिया भी है जो वो खर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक समय की डाटा अभी हम नहीं दे सकते, इस पर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन काम चल रहा है कि PL अकाउंट में पैसा रखने की छूट हम